थाना परिसर है, इसमें ही अपना सेम रूम है। यहाँ पे क्या FIR लिख की जाती है, जैसे यहाँ पे हेड कांस्टेबल मोहर्री बोला जाता है, इनके द्वारा फरियादी जो भी पीड़ित आता है ना, उसकी फरियाद सुनी जाती है कि मुझे ये समस्या है, ये भी है ना। और यहाँ पे डे अधिकारी देते हैं जो भी है ना। अब यहाँ पे SI साहब है अपने राजेश यादव जी, ठीक है, ये भी सुनता है और ये FIR करवाते हैं। FIR हो गई, फरियादी के साइन हुए, ठीक है, उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। भाई घटना कहाँ है, घटना स्थल जाते हैं फिर अपन, ठीक है, बंद ऐसा मौका बनाना भाई कि इसमें जो गवाह है गिरफ्तारी की धारा है तो गिरफ्तार किया जाता है, नोटिसेबल है, सबको नोटिस पाबंद किया जाता है। उन्होंने बताया डे ऑफिसर को कि सर ऐसे रिपोर्ट आई है, कहानी इनके हाथों से होगी, FIR रजिस्टर्ड होगी। जो डे ऑफिसर होता है उसके हिसाब से वो अपने अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन सी धाराएं लगनी है वो अपने हिसाब से उसको कंप्यूटर ऑपरेटर को बताएंगे, ऐसे ऐसे नोट करते हैं, फरियादी बैठ जाएगा, अभी FIR करवा CCTV ऑपरेटर को कंप्यूटर दर्ज करेगा, FIR साइन किया जाएगा, प्लस उसको मेडिकल भी भेजा जाएगा। मारपीट वाला मामला है तो चोटें आई हैं जो भी, तो ये तो क्या FIR आपको SCM रूम बोलते हैं। ये मतलब पूरा कार्यालय जो थाने चलता है ना, सारे पत्रों का आना जाना, जानकारी इधर से उधर भेजना, की अवस्था में खड़ी रहेगी। ये है रिकॉर्ड रूम भी है हमारा, रिकॉर्ड रूम, इसमें सारे जो केस हो गए, कोर्ट में पेश हो गए, उनकी सारी कॉपीज यहाँ रखी जाती है। जो हमारा कोर्ट मुंशी होता है, जो कोर्ट में फाइलों को प्रस्तुत करता है, सारे केस आरोपी को पेश करेगा, उसमें केस डायरी लेके जाएगा, तो उसकी एक कॉपी जो होती है हमारी ऑफिस कॉपी, वो इसके पास है। सारा रिकॉर्ड जो बस्ते में बांध के यहाँ रखा है। और तो ये फीलिंग आती है कि अपन जाएंगे तो किससे फरियाद करेंगे, तो सोचा होगा अधिकार देते हैं अधिकारी कर्मचारी थाना पे, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई पीड़िता आती है तो उसकी जो जानकारी वो गुप्त रखी जाती है और उसकी जो फरियाद है वो महिला अधिकारी के द्वारा सुनी जाती है। वो अलग से उसमें सिर्फ केवल वो महिला रहती है और महिला अधिकारी रहती है, इसमें और कोई हम भी कोई होती होती है, पूछताछ की जाती है और फिर उसके बाद उनके द्वारा FIR लिख की जाती है। व्हाट्सएप पे कॉल आता है, एकदम से सडन एक डोमिनेट करके वो करता है कि आपका बच्चा वो वहाँ रह रहा है, वो इस केस में फंस गया ये है और ऐसा कर देंगे। पास भी आया था, बात तो सुनो, उसमें क्या है, आप ये भी नहीं सोच पाते, बहुत सारे लोग ये भी नहीं सोच पाते कि अपन बच्चों को कॉल कर ले डायरेक्टली, वो बस उस बहकाव में आ जाते आ रहे, फिर वो डिमांड करेंगे, है ना, कि आपको ऐसा काम फंसेगा नहीं, ये नहीं करेगा, आप 80 रुपये डाल दो, 50,000 डाल दो, 1 लाख लोग डाल भी देते हैं पैसे, है ना, अकाउंट नंबर वो देते हैं, डिटेल। वो क्या करते हैं, अकाउंट नंबर सब फर्जी रहता है, वो दूसरे के उसके हिसाब पर नहीं, है ना, वो सोचने लगे। लेकिन ये चीज़ पे ध्यान देना है। जो भी परेशानी में बता रहे हैं आप उसको रिटर्न कॉल कर दीजिए कि बेटा कैसे हो, कहाँ हो, तस्दीक तो करो के नाम से बोल रहा है, व्हाट्सएप से आता है। एक चीज होती है ये APK करके एप्लीकेशन आती है ना, शादी का कार्ड, वो PDF ये आती है, अपन खोलते हैं फाइल, आजकल वो चलती है, तो फोटो भेज देते थे, अब अपन होते हैं यार वो अच्छा दिखे, वो होता है APK में, तो उसमें .APK करके ये वाली फाइल अपन को डाउनलोड नहीं करनी है अनजान कोई भी, खासकर हाँ .APK कुछ भी .APK देता है, वो अपने को खोलना ही नहीं है। ये साइबर फ्रॉड के लिए 1930 नंबर है। अगर साइबर फ्रॉड भी आता है 1930 नंबर तत्काल बोल रहा है, जो बैंक से रजिस्टर्ड है मोबाइल उसी नंबर पे, जो फोन पे बैंक पे जो रजिस्टर्ड है उसी नंबर से लगाएंगे। तो साइबर फ्रॉड जो होता है ना, इसका सबसे एक गाँव में इसकी बचावी सुरक्षा है, मतलब पहले ही इसके प्रिवेंशन ही इसकी वो है, मतलब पहले ही अपन जानकारी रखो इसकी, बाद में तो क्या है बहुत वो चीज होती है, परेशानी आती है, इससे पहले ही अपन इस चीज की जानकारी रखो ना, वही साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ना, कि किस टाइप के क्या क्राइम हो रहा है, क्या हो रहा है, और ये आप अपने परिजन और लोगों को भी बताना ये सब चीजें, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, खूब पढ़े लिखे अच्छे लोग बिल्कुल कुछ डर के मारे से आपको मोबाइल से निकल खा थोड़ा ना जाएगा, यूँ सोचो ना, आपको क्या कर लेगा वो आदमी, यूँ भी नहीं सोचता है कि मैं अपने बच्चे को जिसके बारे में अरेस्टिंग वो कर रहा है कि इस केस में फंस रहा है उसको बात भी नहीं करता, वो फिर बाद में बात करता क्यों, कहाँ है यार तू, बढ़िया, अरे मैं तो बढ़िया हूँ, यहाँ तो कॉलेज में हूँ, यहाँ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा पॉइंट था ना, मेरा व्हाट्सएप पे हो गया, तो उसमें व्हाट्सएप पे जाना, उसमें देता 2 स्टेप वेरिफिकेशन, हमेशा वो बीच में मांगता रहता है, आपका एक भी वो कर लिया गलती से कर नहीं पाएगा वो, है ना, उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन देता है उसमें, व्हाट्सएप उसमें जाना सेटिंग में, जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन निकलो इसको, अभी तो अपन वो कर लेते हैं, व्हाट्सएप खोला डायरेक्ट खुल जाता है।
पुलिस है जनता की सेवा के लिए, लेकिन जो जनता में एक वो शुरू से वो इमेज बनी हुई पुलिस की, अरे पुलिस तो ऐसा वैसा, वो आपको यहाँ के पता चलता है ना कि नहीं यार हम तो जो सोचते थे ऐसा नहीं है, पुलिस तो जनता की मदद के लिए, ठीक है। तो इसलिए अब क्या सामुदायिक पुलिसिंग का एक हिस्सा है ना, उसमें दो चीज होती है, ग्राम रक्षा समिति जो गाँव में बनाई जाती है, एक नगर रक्षा समिति। तो नगर रक्षा समिति में जो भी मतलब उसमें आना चाहते हैं पुलिस के रूप में, तो उनको एनआरएस बोला जाता है, ठीक है। पुलिस की सहायता के रूप में जैसे कोई एलओ ड्यूटी हो गई उसमें वो मदद करते हैं, कोई भी मेला है कोई ये वो उसमें है ना हेल्प भी करते हैं। गठन जो हुआ था ग्राम रक्षा समिति नगर रक्षा समिति का, पुराने टाइम में फोर्स की कमी थी, काफी डाकुओं का चोर लुटेरों का काफी कुछ हुआ करता था, पुलिस इतनी थी नहीं, प्रॉपर साधन नहीं थे हर जगह पहुंच जाए, तो उन्होंने हर गांव से कुछ लोगों को जोड़ा था कि हमें गांव की इन्फॉर्मेशन देते रहे, क्या चल रहा है, कैसा अपराध, क्या कुछ भी अच्छी बुरी हर तरह की इन्फॉर्मेशन। तो पुलिस हर जगह अनअवेलेबल थी, हर जगह अवेलेबल नहीं थी, ना साधन थे, ना मोबाइल का जमाना था, ना गाड़ियां थी ऐसी, तो गांव से सूचना, शहर से सूचना है, और मददगार के रूप में पुलिस के, इसीलिए इनका गठन किया गया था। ग्राम रक्षा समिति गाँव में, नगर रक्षा समिति है कस्बा नगर में, तो उनको पुलिस की सूचना और सहयोग के लिए उनको गठित किया गया था। वो जो भी इच्छुक होते हैं वो जुड़ सकते हैं, पुलिस के थाने में उनके नाम दर्ज होते हैं, उनका लिखा जाता है, उसका कोई वेतन नहीं मिलता है, वो स्वैच्छिक होती है पुलिस, उनको आप हाँ स्वैच्छिक है, सेवा के लिए केवल एक सेवा है, स्वैच्छिक सेवा है, मैंने बताया ना। हाँ, आप पुलिस के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप में ये खुद की इच्छा है कि थोड़ा सा मैं भी पुलिस, थोड़ा सा एक डेडिकेशन होता है ना कि थोड़ा मैं भी जुड़ूं, एक सेवा का भाव भी होता है, तो पुलिस अपने सहयोग के लिए रखी है। पुलिस उनको प्रेफरेंस भी देती है, जैसे हर काम में उनकी खुद की समस्याएं भी सुनी जाती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान और सहयोग सलाह के लिए है बस ये। सर ये ग्रामीण लोग जुड़े हुए होते हैं, उसी क्षेत्र का ग्रामीण, हाँ ग्रामीण भी गाँव का व्यक्ति है, गाँव से जुड़े तो ग्राम रक्षा, और शहर में है तो नगर रक्षा एनआरएस। जैसे कई बार हम पढ़ते हैं या सुनते हैं कि आवेदन जैसे पुलिस में कोई रिपोर्ट कराने गया और वो रिपोर्ट लिखते नहीं, कई जगह पे इस तरह की घटनाएं भी सुनने को आती है, तो उसके लिए क्या करते हैं? मेरी बात सुनिए, क्या होता है कि व्यक्ति आता है, कोई बताता है कि सर वो तो ऐसा हो गया, भाई अपन उसकी जांच नहीं करेंगे, हमें लगता है संदेशपात चीज है, उसकी जांच तो कर सकते हैं ना भाई। आप कह रहे नहीं मुझे तो गाली बकी है, मारा है, ये है, तो फिर क्या करते हैं अपन आवेदन लेके उसकी जांच करते हैं, भाई घटना स्थल पे जाएंगे, पता तो करें, जब लग रहा है कि चोट है और हाँ ठीक है, अब आदमी बढ़िया खड़ा है, कुछ भी नहीं, ये तो मारा है साहब और ये वो, मतलब बातें घुमा रहा है। रिपोर्ट्स का भी काफी चलन है, अब वो आया तत्काल हम लोग उसकी रिपोर्ट लिखने, पता पड़ा घटना कुछ और है, घटना कुछ और है, फर्जी बता रहा है, आपस का कुछ मैटर है उनका, और वो लिखा गया, ऐसे हर किसी के आते लिखने लगे तो लिखने लगे तो फिर क्या ऑनलाइन होती है, उसमें चेंज नहीं हो सकता, फिर क्या होगा, वो पूरी प्रक्रिया होती है, फरियादी ही आरोपी बन जाएगा उसमें, अगर वो झूठा पाया ना तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, ये रहता है। इसलिए जैसे कि महिलाएं मतलब महिलाएं ग्रामीण इलाके या शहरी घर में क्या कहती है, उससे घरेलू हिंसा से परेशान होती है, और तो फिर उनको रिपोर्ट वगैरह उसकी मतलब कैसे क्या करना आप चाहिए? यहाँ देखोगे सवेरे से 10 बजे से लेके रात की मैं बता देता हूँ 9 बजे तक जितनी भी आती है, कम से कम 30% तो ये घरेलू ये आते हैं, और शाम के टाइम बहुत आते हैं कि पति शराब पी के आए, तो हम भेजते हैं, अपन उनको जो भी सहायता उनको चाहिए रहती करते हैं। फिर क्या होता है कि अपन मदद करते बोलते साहब हमें एफआईआर नहीं चाहते, आप तो डांट दो बस, ठीक है, उसको कर देते हैं, थोड़ा डर दिखा देते हैं, और जब बात नहीं मानता तो अपन एफआईआर भी लिख लेते हैं, कार्रवाई भी कर देते हैं। महिला को रहना तो उसी के पास है, हाँ, लेकिन ज्यादा अति कर रहा है, मजबूर है, ज्यादा अति कर रहा है, तो बकायदा उसको हम भी प्रयास करते हैं कि एफआईआर ना हो, घर नहीं बिगड़े, कई बार क्या होता है, हाँ, लेकिन लोग को ये लगता है कि एफआईआर नहीं लिखे, बाद में वो गुस्से में आई है, गुस्से में उसको चाहती है कि एफआईआर हो जाए, सास ससुर सब हो जाए, लेकिन कई बार एफआईआर बाद में रियलाइज होता है, तो हस्बैंड वाइफ परिजन उसको फिर एफआईआर हो जाती है, तो वो अलग पर्सन तुमने रिपोर्ट लगा दी जाए। नहीं है कि आप टॉर्चर हो, आपको लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल परेशान हूँ, तो बकायदा थाने में सूचित करें, है ना, ऐसा नहीं है कि घर में ही अपन वो कर रहे हैं। देखो आपको बेसिक बताया है अभी इन्होंने, एफआईआर भी करते हैं, लेकिन अपन प्रयास ही रहता है कि पति पत्नी सास ससुर वाला मैटर अगर खुद निपटा सको अच्छी बात है, फिर एफआईआर हो जाती है, मन में दोनों के जो अभी ऐसा होता है, शाम को एफआईआर करी, सुबह बोल देती सर वो एफआईआर तो फाड़ दो, वो फटती नहीं है, वो फटती नहीं है, हो पाया पूरी कोर्ट तक प्रक्रिया होगी, फिर वो जब तक कोर्ट में पहुंचेगी, कोई वास्तव में ज्यादा दिनों तक परेशान है और कोई जिसका पीछे भी सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी तो न्यू कदम है ना। नहीं, पुलिस के अलावा भी तो कुछ संस्था रहती हैं जो उनको रखती हैं
नहीं तो फिर ये एनजीओ होते हैं ये जो अपनी- पुनर्वास केंद्र वगैरह होते हैं वो रहते हैं इसमें आप जानते हो महिला काम मतलब जॉब करने वाली रहती है ना, वहाँ पे थोड़ा एक अलग वो चलता है, ठीक है, वहाँ पे जॉब करते हैं, रात को आ रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो उस हिसाब से तो हमारी जानकारी में तो हो सकती है, जैसे बड़े शहरों में कोई ले जाता है तो उसको कौन सी सबसे बढ़िया गाड़ी, 100 नंबर ही आता 100 नंबर ही लगाओ तो है, 100 नंबर हर जगह। महिलाएं कभी कभी ऐसे झूठा एलिगेशन लगा देती हैं, कभी कभी थोड़ा सा परिवार अनबन होती है तो उसमें मायके वालों के सपोर्ट में कभी कभी दहेज प्रथा या झूठा एलिगेशन लगा देती हैं, परिवार को प्रताड़ना दिलाते हैं। उसका देखो एफआईआर सब कुछ नहीं होती है, एफआईआर तो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना है, उसकी फिर जांच होती है, ठीक है, उसके बाद उसमें 3 चीजें होती है, अगर उस पर अपराध सिद्ध पाया जाता है तो कोर्ट में चालान पेश होगा, चार्जशीट, ठीक है, अगर एफआईआर झूठी है तो ईआर होगा, है ना, अगर उसमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जैसे चोरी हो गई है, अब तुम बता ही नहीं पा रहा है कौन ले गया चोर, बहुत प्रयास कर लिया, कोई घटना होती है, ठीक है, तो उसमें और आगे भी अपन विधिक सहायता वहाँ से भी हमको जानकारी मिलेगी, तो हमको जो महत्वपूर्ण जानकारी सर ने भी अपना समय भी दिया, इसके लिए सर का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं भविष्य में जब भी हम कोई और विजिट या अन्य विषय को लेकर आएँ या आपकी सहायता में हम आपको कॉलेज बनाते हैं, हमारे कॉलेज में क्लास चलती है तो कानून संबंधी घटनाओं की ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको निवेदन तो ऐसी भावना के साथ पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत आभार।